भाई साहब स्वागत है आपका। जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? गाइज, आई एम बैक। आई एम बैक भाई साहब। सॉरी सॉरी सॉरी, लेकिन क्या कर रहे हैं, आपकी क्लास चल रही थी तो मैं बीच में नहीं आ सकता था क्लास। भाई साहब पहले 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 अपने दोस्तों को बता दो, शेयर कर दो और सबको बुला लो कि हाँ भाई विनीत सर आ गए। भाई साहब हेलो समी, हाउ आर यू? आई एम गुड। इट इज माई व्लॉग। बेटा व्लॉग मैं हिंदी में ही बोल रहा हूं, मेरे को फारसी आती नहीं है। अशोक जेठालाल जी गुड इवनिंग बेटा। ये और कौन है, और कौन है? मोहन कैसे हैं आप? प्राची हेलो, हेलो धनवी, हेलो रेशम, हेलो स्नेहा, हेलो सिक्स पैक गेमिंग, हेलो जॉन फर्नांडिस, हेलो दिव्य रोजगार राजगोर, सॉरी रोजगार कह रहा हूँ, वो यू नो चलता रहता है हिसाब किताब। मोहन कुट ऐसा क्या, कहाँ चले गए थे सर? बेटा कहीं नहीं गया था, बस आपके प्यार में खोया पड़ा था मैं, क्योंकि और कोई तो है नहीं जिसके प्यार में खोऊं मैं। ठीक है, रेणु वर्मा जी गुड इवनिंग। राज सरकार आई लव यू टू बेटा। धनवी हेलो सर कैसे हो? बहुत बढ़िया हूँ सिंपल गेमिंग। हेलो आर्यन, ठीक है। टीना सर पानी से पैसा गिन के थूक खत्म हो गया था। हाँ यही करूंगा मैं, और कोई काम धंधा तो नहीं है। ठीक है, ज्यादा मत कहो कि पता चल इनकम टैक्स की रेट पड़ गई मेरे घर पे। हेलो प्रियांशु, हेलो प्रियांशी, हेलो प्रियांशु, क्या बात, दोनों एक साथ। सर आपका टर्म वन का 9 घंटे का सेशन पूरा देखा है मैंने। ओ माय गॉड भारद्वाज, लव यू टू, लव यू। हेलो हेवानी, हेलो प्रांजल। और ये कुछ लोग यहां से दफाई होने आते हैं। चलिए भाई सब जल्दी से यार दोस्तों बुला लो, शेयर कर दो भाई सब। आज वन शॉट है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी का, और तो और आज इसको बिल्कुल ही खत्म, समाप्त। ओके टाटा बाय बाय। हाँ बेटा कबीर सिंह वाला लुक ही कर रहा हूं मैं, ठीक है। प्रीति छोड़ के चली गई, गई तो गई। हेलो हेलो योजित, हेलो शिवम प्रताप, हेलो श्रेयस, हेलो योजिता, हेलो योजित, हेलो राशि बेटा। भाई साहब भाई जल्दी बुलाओ यार, क्योंकि वन शॉट है यार, समझा करो एक बार में ही किस्सा खत्म। समझ बात को? हाँ कौन कह रहा है? दिव्य राजगोर सर आज आप बड़े क्यूट लग रहे हो, मैं अभी अभी शीशा देख के आया हूं। अशोक जिठानिया जी बोलो विनीत सर की जय जय। बोल दिया। संगीता बेटा मैं ठीक हूं, आप बताओ, और बताओ सब बढ़िया? सर आपकी बेट बहुत अच्छी है, थैंक यू करण भाई, भगवान आपको भी दे। स्नेहा कह रही दूसरी प्रीति आएगी। प्रीति नहीं चाहिए, अब कुछ और चाहिए सर। अरे क्या बात कर दी यार, कुछ लोगों का मन होता है मेरे से सुनने का। सर रोना नहीं, हम सब हैं आपके पास। ठीक है, तभी तो नहीं रो रहा, तभी तो मैं खुश हूं, तभी तो मैं यहाँ खड़ा हूं, आप लोग हो। अरे आपकी तो ताकत है कि मैं यहाँ खड़ा हूं। हाँ बिल्कुल, आज बेटा चैप्टर निपटने का हो जाएगा। हेमानी आई एम वेल, व्हाट अबाउट यू? इतनी इंग्लिश आती थी वैसे मुझे ज्यादा बोल नहीं पाता हूं मैं। सर मेरा नाम ले लो, नोवेश, नोवेश ले लिया बेटा नाम, ठीक है। चलिए क्लास, क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? एक बार बताओ, यस यस उम्फ। नाम लेना ले लिया अभी भाई नाम। बेटा मैंची नहीं, पहले चैप्टर के बाद क्वेश्चंस के बाद आगे की बातें होंगी आपसे। प्रीति बेपता वो तो है। और इसी बात पे यार लाइक कर दो 100, ठीक है। लव यू टू, लाइक की संख्या लेके जाओ 100, और करते हैं चैप्टर को स्टार्ट। भाई साहब जैसे ही लाइक पहुंचेंगे 100, चैप्टर हो जाएगा स्टार्ट। लव यू टू। अब देखो, अब देखता हूं कितना करते हो मुझसे प्यार। ड्रीम लवासना बरीश सर आई एम बैक एज वेल एज आई एम। ओके सर, अरे वो तो मेरा भी हुआ है ब्रेकअप, ठीक है। क्या करें क्या करें क्या करें सर? रिवीजन यूट्यूब पे भी चलेगा बिल्कुल। चलिए धर्राटे का एड्रेस अब बिल्कुल काट रहे हैं, और अभी तक लाइक्स की संख्या नहीं बढ़ा पाए आप लोग। बस क्या इतना ही प्यार करते हो आप लोग मुझसे
क्या इतना ही प्यार है आप में और मेरे में? बस। लव यू टू सर। आज मेरा बर्थडे प्रियांशी, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो भाई स्टार्ट करें। चलिए भाई, क्योंकि यार आप लोग 100 लाइक नहीं कर पा रहे हो, लेकिन मेरा फर्ज है चैप्टर स्टार्ट करना है। क्या करें, आप अपना फर्ज नहीं निभा रहे, लेकिन मुझे निभाना पड़ेगा अपना फर्ज, समझ लो। क्योंकि हम तो आपसे प्यार करते हैं। आप अगर थोड़ा सा प्यार करते कर दो 100 लाइक, सिर्फ 30 लाइक की कमी है। 100 लाइक कर दो, स्टार्ट करते फिर इस चैप्टर को। अभी चौहान ले लिया बेटा नाम, अब बता। अशोक जेठा ने, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। हो गया या आप क्या कह रहे हैं आप? ओके चलिए। मिस्टर सर ओपी बैगिस ऑफ कॉफी, ओ माय गॉड। बेनिट जॉन ओपी, ओ माय गॉड। इतना प्यार बरसाते हो ना, कभी कभी मेरी आंख में से आंसू आ जाते हैं करते हुए। 19 लाइक बचे, जल्दी से कर दो और करते हैं स्टार्ट भाई। ठीक है, 19 लाइक बचे बस, सिर्फ 19 लाइक दूर हैं हम किससे? 100 लाइक से। जैसे 100 लाइक होते हैं हम करते हैं स्टार्ट अपने किसको? प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने चुन्नू मुन्नू वाले सेशन को। चलिए चलिए चलिए। अरे भाई साहब, अरे इतना स्पैम नहीं करते मेरे भाई, इतना स्पैम नहीं करते मेरे भाई। सर स्पैम कर दिया बेटा आपको, और मैं ना करूं, ऐसा कभी हुआ है? कैसे हो सर जी? मैं बहुत बढ़िया हूँ, कॉमेडी वीडियोस। राजीव सरकार, थैंक यू बेटा, थैंक यू, आपने कहा आई एम बेस्ट। और ये 100 लाइक होते हुए ये बात, और देखो क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। और अब हम करते हैं स्टार्ट, अब हम करते हैं बेटा स्टार्ट। ठीक क्लास, चलिए भाई साहब। ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, और देख लीजिए भाई साहब, आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, आपके लिए क्या क्या अवेलेबल है भाई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल है क्लास 10th के मार्क्स वाइज। ठीक है, सब मार्क्स वाइज अवेलेबल है। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ठीक है, बायोलॉजी भी होती है, हाँ 3 होते हैं। पता नहीं, इतना अनपढ़ साइंस वाले हो, जानते हो तुम, मेरे को इतना है नहीं इतना ज्ञान। ठीक है भाई साहब, सब कुछ अवेलेबल है, वो भी फ्री। 1 रुपया, अगर आप सिर्फ 1 रुपया पे करना है, अगर आपको डाउनलोड करनी है वो चीज। इसके अलावा फ्री स्टडी मटेरियल और सबकी पीडीएफ, जितने भी हम पढ़ा रहे हैं उन सबकी पीडीएफ आपको कहां मिलेगी? सिर्फ और सिर्फ कैल्विन की एप्लीकेशन पर मिलेगी। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और साथ ही साथ फ्री चैप्टर टेस्ट भी है बेटा आपके पास। और आप जानते हैं भाई, फ्री चैप्टर टेस्ट है, ठीक है, चैप्टर वाइज टेस्ट है। कहां मिलेंगे? एप्लीकेशन में मिलेंगे भाई, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन पे। ठीक है बेटा, और तो और आप हमारा चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। और चैनल ज्वाइन करो भाई, जो जो अभी तक हमारे चैनल में नहीं आया है, हमसे जुड़ो। ठीक है, मैं भी उस चैनल में, ठीक है, हमसे बात कर सकते हो, अपने डाउट भेज सकते हो, डाउट सॉल्व कर सकते हो, ना जाना क्या क्या कर सकते हो, और सारे इंफॉर्मेशन चुटकियों पाए। क्लियर? चलिए चलिए क्लास, चलिए 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 क्लास, चलते हैं हम। और सबसे पहले आता है ग्लोबलाइजेशन। भाई साहब चैप्टर हो चुका है स्टार्ट, और आपके कहते ही मैंने कर दिया स्टार्ट। आदित्य पनेरू, बिल्कुल याद है बेटा, कल आया था ना ऑनलाइन, लेकिन क्या करूं, मेरा फोन और मेरा वाईफाई दोनों ही धोखा दे गए। ठीक है, इसको साइड रख देता हूं मैं अपने फोन को। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा आप। ठीक है, बिल्कुल सर, ऐप में थोड़े अच्छा बेटा, ऐसे बोला जैसे टर्माइट छिड़कूंगा मैं उसके अंदर। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन मींस वैश्वीकरण, हिंदी में कहते हैं इसे वैश्वीकरण। भाई वैश्वीकरण होता क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं बेटा, वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है अपनी इकोनॉमी को, ठीक है, वर्ल्ड की इकोनॉमी से मतलब कनेक्ट करना। ठीक है, और जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप ये समझेंगे कि भैया अपने देश की जो इकोनॉमी है, जो सेंटिग्रेटेड इकोनॉमी है, उसको वर्ल्ड से जोड़ना। जो आपकी इकोनॉमी चल रही है बेटा, उसको वर्ल्ड से रिलेट कर देना। अच्छा सर, बहुत अच्छी बात है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है बेटा, सीधी बात है कि आपकी जो मार्केट है, जो इंडियन मार्केट है, उसको पूरी दुनिया में फैला देना। ठीक है, अमेरिका में भी आपका सामान बिक रहा है, आपका हर जगह सामान बिक रहा है। क्लियर बच्चा? ये होता है
ग्लोबलाइजेशन का मतलब। अब इसके अंदर ग्लोबलाइजेशन के अंदर आप अपने विचार देते हो, ठीक है, आपके थॉट प्रोसेसेस जाते हैं दूसरे देशों के पास, दूसरे देशों के थॉट प्रोसेस आपके पास आते हैं। इसके अलावा आपका गुड्स हो गया, सामान हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपके जो कह सकते हो आप खाने पीने का जो फूड आइटम्स होते हैं, ठीक है, वो चीजें भी जाती है, और साथ ही साथ कल्चर भी आपका एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफर होता है मेरे भाई। क्लियर? चलिए भाई, ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस इंटरनेशनल इंटीग्रेशन क्या कर रहा है? इंटीग्रेट कर रहा है, एक साथ जोड़ रहा है बेटा। क्या कर रहा है? एक साथ जोड़ रहा है किसको? अराइजिंग फ्रॉम द इंटरचेंज ऑफ वर्ल्ड व्यूज, प्रोडक्ट्स, आइडियाज एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ अ कल्चर। भैया कल्चर हो, गुड्स हो, मार्केट, उन सबको आपस में इंटीग्रेट करके शो कर रहा है, आपको प्रोसेस करके दिखा रहा है मेरा बच्चा। क्लियर यहां तक? समझ में आई बात? ठीक है। अब आपको सर ग्लोबलाइजेशन तो बहुत अच्छा है बेटा, मैं आपको एक चीज बताता हूं, ठीक है, ये पॉइंट है 1991 का, ठीक है। बिफोर 1991 हमारी जो इकोनॉमी थी वो क्लोज इकोनॉमी थी, जिसको हम कहते हैं क्लोज इकोनॉमी, यानी बंद थी। अब भाई बंद का मतलब क्या है? भाई बंद का मतलब है कि ये खुली हुई नहीं है, इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ करेंगे जो इंडिया की मार्केट के लोग हैं, जो इंडिया की मार्केट के लोग हैं। उसके अलावा और कोई बाहर का व्यक्ति आकर यहाँ पे निवेश नहीं कर सकता, अपनी मार्केट नहीं चला सकता। ये हमने कहा। सर ऐसा क्यों कहा? बेटा आजादी के बाद क्या हुआ? आजादी के बाद बिफोर आफ्टर इंडिपेंडेंस, सॉरी, हम ये चाहते थे कि जो हमारी कंडीशन है या जो हमारे जो मार्केट है वो आराम से स्मूथली रन करती रहे, उसमें किसी को कोई दिक्कत ना आए। और तो और जो हमारे यहाँ के जो लोग हैं, जो हमारे यहाँ के पीपल्स हैं, ठीक है, जो हमारे यहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो मार्केटर्स हैं, ठीक है, उनको आगे बढ़ने का मौका मिले, उनको आगे बढ़ने का मौका मिले। इसलिए हमने अपनी जो इकोनॉमी है उसको क्लोज रखा। और भैया ये कहा कि ये कंपटीशन से भी बाहर रहेंगे। जस्ट लाइक जब एक छोटा बच्चा होता है तो ऐसा तो नहीं है जब वो चलना सीख रहा होता है तो उसको मैराथन के अंदर दौड़ा देते हो आपको नहीं सर, उसको मैराथन में ही नहीं दौड़ाते, उसको क्रेडल देते हो, ठीक है, उसको जो आप कह सकते हो पोकर वोकर देते हो और वो चलना सीखता है। सेम हमने किया अपनी इकोनॉमी को क्लोज करके कि हमारे जो इंडस्ट्रीज थे, जो हमारे छोटे छोटे लोग थे, जो छोटे व्यापारी थे, वो बड़े बन पाए। इसके लिए हमने उनको एक सिनेरियो या फिर एक सिस्टम अवेलेबल करा के दिया ताकि वो आगे बढ़ सके। क्लियर? मैं अभी तो पढ़ाने आया था फ्राइडे को, ठीक है। चलिए क्लास अब देखते हैं बेटा, आफ्टर 1991 क्या हुआ? हमने तीन चीजें अपनाई। एलपीजी, ठीक है, एलपीजी अपनाया हमने, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी गैस नहीं थी, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये तीन चीजें अपनाई अपने ने, ठीक है। तीनों चीजों के अंदर फर्क क्या था ये समझ लो, ठीक। ग्लोबलाइजेशन हमने पढ़ लिया। अब आता है प्राइवेटाइजेशन। किसकी बात आती है? प्राइवेटाइजेशन की। आप जानते हो ये प्राइवेट नौकरी है, ठीक है, जिसका मालिक एक होता है। भाई जब स्टेप बाय स्टेप गवर्नमेंट क्या करती है? अपने एसेट्स को प्राइवेट कंपनी को बेच देती है, ठीक है, ये लोगों को अंदर डिस्ट्रीब्यूट मतलब बेच देती है, ठीक है, सेल आउट कर देती है, उसको कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। उसको क्या कहते हैं हम? प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। और हिंदी में कहते हैं इसको निजीकरण। क्या कहते हैं बेटा? निजीकरण। क्लियर यहां तक? चलिए, प्राइवेटाइजेशन इज द ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्री और सर्विस फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट ओनरशिप और कंट्रोल। भैया जब अपनी चीजों को प्राइवेट लोगों पे छोड़ दिया या फिर बेच दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? सर उसको हम कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। क्या कहते हैं? प्राइवेटाइजेशन। क्लियर? क्लियर बेटा यहां तक? चलिए चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। लिबरलाइजेशन का मतलब है अपने देश से ट्रेड बैरियर्स को हटा लेना या अपने देश के रूल्स रेगुलेशन को इतना स्मूथ कर देना कि कोई भी कंट्री आकर वहां पे व्यापार कर सके, ठीक है, वहां पर आकर व्यापार कर सके भाई। लिबरलाइजेशन रेफर्स टू द रिडक्शन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन और रिस्ट्रिक्शन ऑन प्राइवेट बिजनेस एंड ट्रेड। भैया क्या करती है सरकार? बहुत सारे ट्रेड्स लगा देती है, टैक्स लगा देती है, बहुत सारी चीजें यूज कर देती है कि भैया ऐसा है सर, ऐसा है कि अगर आपको व्यापार करना ना हमारे देश के अंदर तो आपको ये रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। वो रूल्स रेगुलेशंस, जो आपके रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं ना, जो रूल्स होते हैं वो इतने टफ होते हैं, इतने ज्यादा टफ होते हैं कि कोई भी कंपनी कहते हैं ना भैया आपके यहां से व्यापार करने से बढ़िया हम तो घर पे रह लेंगे, हम घर पे रह लेंगे भाई साहब, आपके यहां पे व्यापार नहीं करेंगे। क्लियर? अब चलते हैं आगे की साइड, ठीक है बेटा। अब देखते हैं प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। हम दूसरे देशों से व्यापार करते हैं, आप देखते हैं, ठीक है, ये देख रहे हो, ये मेरे दिल की और बहुत ज्यादा चोट कर रहा है ये दृश्य, मनोरम दृश्य जो है यहां लग रही है मेरे,
ठीक है, क्या कर सकते हैं? अब देखो, जो मार्केट से जो सामान है वो एक देश से दूसरे देश भेजा जाता है, एक देश से दूसरे देश भेजा जाता है, ठीक है, ठीक है, ऐसा दूसरे देश भेजा जाता है, यानी एक कंट्री से जब हम दूसरी मार्केट के अंदर सामान भेजते हैं, ठीक है, उसको कहता है प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री, यानी एक देश से दूसरे देश सामान भेजना, इट्स कॉल्ड प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। क्लियर? ट्रेड वॉज द मेन चैनल कनेक्टिंग डिस्टेंस कंट्रीज। ट्रेड ही एक ऐसा चैनल है, ट्रेड की वजह से ही एक देश दूसरे देश से जुड़ा होता है, अगर वो बहुत दूरी पर है, वो बहुत दूरी पर है। अब आप कहोगे सर एक देश से दूसरे देश तक हम व्यापार के माध्यम से जुड़ सकते हैं, कोई और दूसरा माध्यम नहीं हो सकता, देयर इज नो अदर मीडियम। अब आप कहोगे सर अदर मीडियम्स तो हैं, फेसबुक से जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, ट्विटर से जुड़ सकते हैं, बहुत सारे। बेटा ये सभी तब बना जब हमने ट्रेडिंग स्टार्ट की, तब हम क्या स्टार्ट की थी बेटा? हमने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी। क्या हम स्टार्ट की थी बेटा? ट्रेडिंग स्टार्ट की थी। ट्रेडिंग का मतलब व्यापार करना स्टार्ट किया। जब हमने व्यापार करना स्टार्ट किया तब हम एक देश से दूसरे देश पहुंचे। मैं आपको बता दूं, व्यापार जो है दूसरे देशों से अभी से स्टार्ट नहीं हुआ, ये हम अगर जाएं बहुत प्राचीन सभ्यता के अंदर जाए, जिसको हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं या सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, उसके अंदर भी हमने देखा था कि इंडिया से व्यापार, यानी मतलब इंडिया से व्यापार जो था आपका ओमान, मेसोपोटामिया, ठीक है, इन जगह पे, दिलमुन जैसे जगहों पे होता था, यानी जो आप समझ सकते हो टर्की और इधर के जो इलाके हैं, इधर की साइड हमने व्यापार करना स्टार्ट कर दिया था। यानी प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, जब एक जगह से दूसरी जगह सामान जाता है तो वहां से विचार भी जाते हैं, भाषा भी जाती है, वहां का कल्चर भी जाता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें लेकर जाती है, और तब जाके हम इंटीग्रेट कर पाते हैं एक दूसरे को। क्लियर? चलिए, ठीक है। बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जो एक देश से ज्यादा देशों के अंदर होती हैं, उसको हम कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनी, उसको कहते हैं मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस या फिर मल्टीनेशनल कंपनीज, मींस एमएनसीज। क्या कहते हैं बेटा? एमएनसीज, ठीक है, जो एक देश से ज्यादा देशों के अंदर पाई जाती है। क्लियर? उसको कहते हैं हम एमएनसीज। अरे हाँ लक्ष्य भाई, मैं अब जाके डिनर करूंगा रात को 11 बजे। क्लियर? क्लियर? टीना बेटा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, बिल्कुल सही बात है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं हम, क्या करते हैं? सामान मंगाते भी हैं और सामान को बेचते भी हैं। क्लियर? अब चलते हैं बेटा और आगे की तरफ, एमएनसी के बारे में जानते हैं बेटा। अब हम क्या है एमएनसी? व्हाट इज एमएनसी? एमएनसी का है, व्हाट इज एमएनसी? एमएनसी इज अ कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। भैया एक से ज्यादा नेशन, एक नेशन से ज्यादा नेशंस के अंदर अगर कोई कंपनी है तो उसको हम कहते हैं एमएनसीज। क्या मुझे आप बता सकते हो कुछ एमएनसीज के नाम? क्या आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कुछ भी एमएनसीज के नाम बता दो मुझे, ठीक है, एमएनसीज के नाम बता दो कुछ, ठीक है, कुछ एमएनसीज के नाम बताओ भाई, ठीक है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, मल्टीनेशनल कंपनी, कुछ एमएनसीज के नाम बता दो बस। केएफसी बहुत बढ़िया, गूगल बहुत बढ़िया, इसके अलावा डोमिनोज बहुत शानदार, एप्पल बहुत बढ़िया, ठीक है, इन्फोसिस, टाटा, रिलायंस बहुत शानदार, रैनबैक्सी, ओहो क्या बात है बेटा, वो कारगिल है, कारगिल नहीं है, वो कारगिल है, कारगिल फूड अलग है, टाटा बहुत बढ़िया, एडिडास बहुत शानदार, अमेजन बहुत, ओ माय गॉड आई लव यू टू, ठीक है, क्राफ्टन, अच्छा एक से ज्यादा देशों के अंदर है प्रोडक्शन, ओहो, फरारी, केएफसी, सैमसंग, चाचा छीना, क्या बात, चाचा छीना, चाचा छीना, क्या चल रहा है? क्लियर? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। एमएनसी क्या है? एक देश से दूसरे देश में है, ठीक है, मतलब बहुत सारे देशों के अंदर होती है, एक से ज्यादा देशों के अंदर होती है, जैसे आपने केवीएफसी कहा, ठीक है, डोमिनोज कहा, बहुत सारी कंपनीज है, ठीक है, और ये चलती हैं। क्लियर? बहुत बढ़िया बेटा, बस बारा थम जाओ, थम जाया करो। चलिए देखो, लेकिन एमएनसी सेटअप कहां होती है ये जानने वाली बात है भाई। क्या एमएनसी हर एक देश में सेटअप हो जाती है? आप कहेंगे नहीं सर, एमएनसी हर जगह सेटअप नहीं होती। तो फिर भैया एमएनसी को चाहिए क्या? एमएनसी को तीन चीज चाहिए होती है, एमएनसी को तीन चीज चाहिए होती है, ठीक है, क्या क्या चाहिए होता है? जहां पर उनको चीप लेबर मिल सके, ठीक है, जहां पर उनको चीप लेबर मिल सके, सबसे सस्ती लेबर मिल सके, ठीक है, प्रोडक्शन मिल सके, मार्केट मिल सके और रिसोर्स अवेलेबल, और जहां पर वो ज्यादा प्रॉफिट कमा पाए, ठीक है। इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं बेटा, क्या क्या उन चीजों को चाहिए, देखो, ठीक है, देखो भैया क्या चाहिए इनको? क्लोजेस्ट टू मार्केट, भैया मार्केट पास हो, क्या हो?
मार्केट पास हो। सर मार्केट पास होने का मतलब बता दो जरा। हमने जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से पढ़ा था, मैंने क्या कहा था, हमारे पास कुछ चीजें होनी चाहिए तभी हम कोई भी इंडस्ट्री लगा सकते हैं। वो क्या क्या चीजें हैं बेटा, आप जानते हो। मार्केट होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। रॉ मटेरियल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए सर। आपके पास लेबर अवेलेबल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए सर। गवर्नमेंट फैसिलिटीज होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए सर। भैया यहाँ पर भी एमएनसी अगर सेटअप होगी तो एमएनसी कहाँ सेटअप होगी, एमएनसी भी वहीं सेटअप होगी जहाँ पे चीजें मिलेंगी। देखो भैया, क्लोजनेस टू मार्केट, भैया मार्केट क्लोज हो जहां पर ये सामान बेच सके। इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट, इंडिया सबसे बड़ी मार्केट है, इंडिया से बड़ी मार्केट कोई नहीं है। इसके अनस्किल्ड लेबर बहुत बड़े, इंद्रजीत बहुत शानदार, ठीक है। टीना गवर्नमेंट पॉलिसी बहुत शानदार बेटा, ठीक है। यही सुनना चाहते थे और यही चीज हम जानना चाहते थे। और भैया दबा के शेयर कर दो यार, दबा के शेयर कर दो, ठीक है यार, आराम से शेयर कर दो यार, ठीक है, प्यार मोहब्बत से, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक। मार्केट क्लोज होनी चाहिए। इंडिया इज द बिगेस्ट, इंडिया क्या है, सबसे बड़ी मार्केट है बेटा, इंडिया से बड़ी मार्केट कोई नहीं। ऐसा क्या है इंडिया की मार्केट में, इंडिया के अंदर कंजप्शन बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ पर कुछ भी आप सामान लाओ बिकेगा ही बिकेगा। क्लियर बेटा, चल। इसके बाद चीप एंड स्किल्ड लेबर, स्किल्ड भी होनी चाहिए और अनस्किल्ड भी होनी चाहिए, और अनस्किल्ड भी होनी चाहिए। एक तो सस्ती हो, जो मजदूर है वो सस्ता होना चाहिए, और स्किल्ड भी होना चाहिए, यानी काम करने लायक हो। अनस्किल्ड भी हो तब भी चलेगा, अनस्किल्ड भी हो तब भी चलेगा, लेकिन क्या हो, चीप लेबर, यानी लेबर सस्ती होनी चाहिए। क्योंकि आप जानते हो लेबर की कॉस्ट जितनी कम आएगी उतना ही प्रॉफिट हाई हो जाता है, ठीक है बेटा, बिल्कुल। चलिए इसके बाद है, नेक्स्ट है गवर्नमेंट पॉलिसीज। हमारे पास गवर्नमेंट पॉलिसीज होनी चाहिए, यानी गवर्नमेंट साथ दे हमारा। गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट साथ दे कि भाई आप यहां पर इंडस्ट्री खोल सकते हो, आप यहां पे इंडस्ट्रीज ओपन कर सकते हो। क्लियर। गवर्नमेंट कैसे करती है बता दो, SEZ बनाती है गवर्नमेंट्स। गवर्नमेंट क्या बनाती है आप कि SEZ क्या बनाती है बेटा, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या आता है, विशेष आर्थिक क्षेत्र। विशेष आर्थिक क्षेत्र की बात क्या करता है, ठीक है। विशेष आर्थिक क्षेत्र कहता है कि एक ऐसा एरिया जिसके अंदर भाई साहब गवर्नमेंट की पॉलिसी इतनी अच्छी हो कि कोई भी कंपनी आकर वहां पे इन्वेस्ट कर सके। सर क्या देती है ऐसा सरकार, बेटा गवर्नमेंट पॉलिसी जैसे टैक्स के अंदर रिलैक्सेशन दे देना, टैक्स फ्री कर देना 5 साल तक के लिए, इलेक्ट्रिसिटी फ्री देना या इलेक्ट्रिसिटी कम दाम में देना, ठीक है। जो लैंड होती है, जो जमीन होती है वो सस्ते दामों पर उपलब्ध करा देती है, ठीक है। इसके अलावा आपको लोन प्रोवाइड करा देती है, ठीक है। ये सारे काम करती है ताकि एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बने, ठीक है। बेटा मैंने कंपनी का नाम नहीं सुना, ठीक है कैलाश भाई, तो मैं कैसे बता सकता हूँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। टैक्स लीव, हाँ टैक्स माफ कर देती है वो 5 साल तक के लिए। ये सारी चीजें क्या है, ये है बेटा स्पेशल इकोनॉमिक जोन की फैसिलिटीज। सीधी बात है, अब इतनी सारी फैसिलिटीज मिलेगी तो आप दूसरी जगह पर थोड़ी SEZ पर ही पैसा लगाना या फिर अपनी कंपनी स्टैब्लिश करना पसंद करोगे, और ये चीज यहां पर कही जा रही है, ठीक है। सो प्रोवाइडर देन प्रोड्यूसर सो इंश्योर टू फॉर्म अ बेटर कॉस्ट। बिल्कुल, क्या बात है। मेरे को कभी कभी ऐसे ऐसे बच्चे यहाँ पर दिखते ना, मन करता है कि बस सामने हो, मजा आ जाए, उफ वाली। क्लियर, बिल्कुल बिल्कुल अशोक जेठानिया जी, बिल्कुल उसको लिबरलाइजेशन कहते हैं, जिसके अंदर में सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं। क्या MNC के यहां तक पॉइंट समझ में आ गए? अगर आ गए तो एक बार यस हो रहा है भाई, सब कमेंट में यस की बौछार कर दो, मजा आ जाए। सर मैं आपका बचपन का दोस्त हूं, अरे बचपन का दोस्त, मेरे बचपन का दोस्त कोई है ही नहीं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया तो एक बार यस करें, फिर हम आगे चलेंगे बेटा। नो लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर इंपोर्ट, बहुत अच्छी बात है टीना, बहुत बढ़िया, बिल्कुल यस सर, यस सर, यस सर। नो सर डाउट है, क्या डाउट है भाई, डाउट बताएं आप। जीवांशु डाउट बताएं भाई। स्पेशल एग्जाम्पल सेंटा क्रूज महाराष्ट्र, कोचिन केरला, कांडला सूरत गुजरात, ठीक है। अरे नोएडा उत्तर प्रदेश, गुड़गांव हरियाणा, ठीक है, दिल्ली मुंडका कड़कड़डूमा, ठीक है, द्वारका इंडस्ट्रियल एरिया। क्या बात कर दी तुम, एक चीज कहोगे हम 4 चीज गिना देंगे यार। फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉस, बिल्कुल सही बात है। अरे अब ये तो बता दो क्या डाउट है भाई, मैं तो डाउट के लिए रुका हूं, वरना मैं आगे चलूं।
सारा लिबरलाइजेशन होता है भाई मेरे, अपने यहाँ के रूल्स रेगुलेशन को इतना स्मूथ कर देना कि कोई भी कंपनी आके वहां पे ट्रेड कर पाए। सिंपल सी भाषा में समझो, ठीक है? ठीक है जीवांशु, चलिए ठीक है, चलिए। और जो जो अभी डाउट मतलब अभी अभी ज्वाइन हुआ, कुछ नहीं, वीडियो रिवाइंड कर लो भाई। यार आप फेसबुक पे इतना मतलब सॉरी यूट्यूब पे इतना तो वो मिल जाता है यार तुम्हें। चलिए, बिकॉज रूपाली बेटा मैं इसलिए चैट नहीं पढ़ रहा हूँ, बिकॉज अगर मैं आपकी चार्ट पढ़ने बैठा तो जो कंटेंट है वो निकल जाएगा, और मैं यहाँ पर कंटेंट डिलीवर करने आया हूँ, ठीक है? और मैं आज चाहता हूँ कि आपको ये चैप्टर बिल्कुल तरीके से खत्म हो जाए, क्योंकि भैया बात करने के लिए उम्र पड़ी है, लेकिन बोर्ड के लिए उम्र नहीं पड़ी। बोर्ड के लिए सिर्फ और सिर्फ कुछ महीने पड़े हैं हमारे लिए, ठीक है बेटा? इस वजह से मैं चैट नहीं पढ़ पा रहा हूँ। अगर आपको मेरे से बात करनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरी आईडी पे आ जाओ, विनीत के 72, आप जानते हैं, वरना टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाओ यार, ठीक है? कैल्विन के, वहां पर मिल जाऊंगा, ठीक है? अरे कहीं पर भी मिल जाऊंगा, लेकिन बातें करने के लिए हमारे पास 10 चीजें हैं, लेकिन ये टाइम है सिर्फ और सिर्फ पढ़ने का, इसलिए पढ़ाई पे फोकस करते हैं, ठीक है? ऐसी चीज एक बार और बेटा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। शुभम बेटा आई थिंक आप हमारे पेड बैच के भी हो, अगर आप ये बात पूछते तो मन तो करता है कि को नहीं मारे, ठीक है? लेकिन एक बार बता दो भाई, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं जिसमें गवर्नमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है, ठीक है? और गवर्नमेंट इतनी फैसिलिटीज देती है कि कोई भी एमएनसी आगे वहां पे सेटअप करना स्टार्ट कर देती है। क्लियर? अब चलते हैं आगे। सर एमएनसी को पैसा बेटा, एमएनसी होती ही इतनी स्ट्रांग है कि वो खुद ही पैसा कमा लेती है, ठीक है? रूपाली बेटा एग्जाम तो आई थिंक आपके 26 मार्च, मार्च कर रहा हूँ, अप्रैल से स्टार्ट है, 26 अप्रैल से स्टार्ट है, बाकी देखते हैं क्या आती है। चलिए अब आता है इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री। भैया हम क्या करते हैं, इंटरलिंक करते हैं, यानी एक दूसरे से जोड़ते हैं, एक दूसरे को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है? आपस में जोड़ रहे हैं हम एक दूसरे को आपस में जोड़ रहे हैं कि भैया मार्केट से। बेटा आई डोंट नो चिराग भाई, और अगर आप स्पैम करना बंद करें तो अच्छी बात है, वरना आपको यहाँ से ब्लॉक कर दूंगा मैं, ठीक है? आई डोंट नो कितनी देर सेशन चलेगा, ये सेशन तब तक चलेगा जब तक मेरे को ये एकदम अंदर से ऐसा आ रहा है कि मेरे बच्चों सब कुछ क्लियर हो गया। क्लियर? चलिए, सर को चिली पटाटो खाने लेके जाओ, उधर बताए होंगे, बस बिल तुम लोग दे देना। ये बात है नहीं, आप लोग मुझे छोले भटूरे खिलाने पे भी ले जा सकते हो, आई लव छोले भटूरे एज वेल, ठीक है? साथ में कोक हो जाएगी, कोक या लस्सी, अगर नमकीन लस्सी तो ओह आह आह। क्लियर? चलिए क्लास, चलिए भाई इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन की बात करते हैं। क्या इंटरलिंकिंग ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? क्रॉस कंट्रीज, दूसरे देशों से हम व्यापार करते हैं, क्या होता है भैया? जो मनी स्पेंड की जाती है एसेट खरीदने में, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स, अदर इक्विपमेंट, इसको इन्वेस्टमेंट कहता है। भैया कहते हैं ना हमने इन्वेस्टमेंट की है, आपने किस चीज में इन्वेस्टमेंट की है ये बताइए, आपकी इन्वेस्टमेंट किस चीज में है ये बताइए। भैया आपकी इन्वेस्टमेंट, भैया मैंने जमीन खरीदी है, इस चीज में इन्वेस्टमेंट है, ठीक है? मैंने मशीन्स खरीदी है, इस चीज में इन्वेस्टमेंट है। ये सब चीजें होती हैं क्या? इन्वेस्टमेंट। अब सर इन्वेस्टमेंट को इतना स्ट्रॉन्ग प्रोवाइड क्यों किया जाता है ये बताता हूं। बेटा इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जहां पर आप पैसा लगाओ और आपको इन रिटर्न भी पैसा मिले। क्या ये हर बार पॉसिबल है? हाँ बेटा, जैसे मैं आपसे कहता हूं आपने एक कार खरीदी, ठीक है? आपने एक कार खरीदी, क्या वो इन्वेस्टमेंट है? आप कहोगे नहीं सर वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, बिकॉज कार को बेचने के बाद उतना पैसा वापस नहीं आएगा जितना आपने इन्वेस्ट किया था। लेकिन अगर आप किसी चीज के अंदर, यानी लैंड के अंदर, जमीन के अंदर अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, जिसको आप कहते हो प्रॉपर्टीज, ठीक है, उसके अंदर पैसा वापस आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है सर। इसके अलावा मैं बात पे आपसे आगे बात करता हूं, ठीक है? अगर मान के देखो आपने मशीन खरीदी है, कोई मशीन खरीदी है सर, उसका आउटपुट जो आएगा वो आपका बैलेंस पूरा कर देगा, बिल्कुल सर कर देगा। तो ये क्या आपके फायदे की बात हो रही है, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट मिलता है, ठीक है? समझ रहे हो बात को? क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? चलिए, ऐसे हम लैंड खरीदते हैं, बिल्डिंग खरीदते हैं, मशीन खरीदते हैं और दूसरे इक्विपमेंट्स खरीदते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? जिसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट, ठीक है? एस्टेट, बिल्कुल एस्टेट, बिल्कुल धनवी बेटा, बिल्कुल एस्टेट, ठीक है? बिल्कुल। चलिए मनी ग्लोबलाइजेशन पे मनी खेड़ आए, क्या 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 लिख देते हो यार? चलिए, एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय एमएनसी इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर कोई एमएनसी पैसा लगाती है उसको हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि बेटा आप जानते हैं जो एमएनसी है बेटा, ठीक है, वो दूसरी कंट्री, अगर दूसरी कंट्री आपके ऊपर पैसा लगाती है तो उसको कहते हैं हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं उसको?
फॉरेन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फॉरेन किस पहले से यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है बेटा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट ही क्यों कहते हैं सर? बेटा इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पैसा लगाना, लेकिन अगर दूसरे देश की कंपनी आगे पैसा लगाएगी उसको कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि वो आपके देश की नहीं है। सिंपल बात है, सिंपल बात है ना, ठीक है, क्लियर, क्लियर बेटा, यहां तक समझ में आई चीज? क्या कह रहा हूं मैं? हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, सीधी बात है, हम जमीन खरीदते हैं, मशीन खरीदते हैं, बहुत चीजें खरीदते हैं, लेकिन अगर वही चीजें बाहर की यानी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, मल्टीनेशनल कंपनी खरीदे, दूसरे देश की कंपनी खरीदे, उसको हम क्या कह देते हैं सर? उसको कह देते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्या कह देते हैं बेटा? उसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फन विद दीक्षा बेटा क्या हेल्प करे बताओ? बेटा स्विफ्ट बैंक नहीं है, स्विफ्ट पेमेंट का एक तरीका होता है, ठीक है। चलो, एमएनसी आर exerting a strong influence डाल रही है बिल्कुल। प्रोडक्शन at these distant location, as a result production in these widely dispersed location is getting interlinked। भैया एमएनसी से प्रोडक्शन पे बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है, प्रोडक्शन पे बहुत ज्यादा ही असर पड़ रहा है। अब क्या होती है, एमएनसी प्रोडक्शन पर असर डालती है। क्यों? बहुत जगह जाके कंपनी खरीद लेती है, ठीक है, कंपनी नहीं खरीद पाती तो टाई अप कर लेती है, टाई अप करने के बाद उनके साथ रन करती है, ये सारी चीजें होती हैं, क्लियर, ठीक है। हाँ, स्विस बैंक है बेटा, स्विफ्ट ट्रांजैक्शन का तरीका होता है, स्विफ्ट पेमेंट का एक तरीका है, ठीक है। चलिए बेटा, इंटरेक्शन होता है किसी से मिलना है, और इंटरेक्शन होता है किसी से फेस टू फेस इंटरेक्शन, ठीक है। इंटीग्रेशन होता है किसी के अंदर मिल जाना, घुल जाना, ये इंटरेक्शन ये है, इंटीग्रेशन ये है, ठीक है। एमएनसी एक्सर्टिंग अ स्ट्रांग इन्फ्लुएंस ऑन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा असर डाल रही है, क्योंकि आप जानते हैं अब हमारे यहाँ पर, ठीक है, हमारे क्या वर्ल्ड के किसी भी देश के अंदर दूसरे देशों की कंपनियां बहुत ज्यादा रन कर रही हैं बेटा, ठीक है। और एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन इन दीज वाइडली डिस्पर्स्ड लोकेशन इज गेटिंग इंटरलिंक्ड, और इसी वजह से आपस में चीजें जुड़ती चली जा रही। क्लियर, क्लियर, चलिए क्लास अब चलते हैं आगे। एमएनसी इंटरलिंक प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज कैसे इंटरलिंक कर रही है? देखो मैंने क्या बताया था, एमएनसी क्या कर रही हैं, एमएनसी लोकल प्रोडक्शन पे असर डालती है। कैसे? ये सबसे बड़ी बात है कि लोकल प्रोडक्ट पे असर कैसे डालती है एमएनसी। भैया एमएनसी क्या करती है बेटा, छोटी कंपनीज को खरीद लेती है। अब सर छोटी कंपनीज का मतलब समझो आप, सर मतलब समझा दो, बाकी तो हम हैं हैंडसम। चलिए समझिए बेटा, एमएनसी क्या करती है, कोई भी एमएनसी है, आप में से कुछ लोग राजस्थान रहते होंगे, कुछ लोग मतलब बिहार साइड, यूपी साइड, एमपी, हरियाणा, हर जगह की अपनी अपनी क्वालिटी वाली चीज होती है जो फेमस होती है सर, बिल्कुल होती है ना, ठीक है। अब जब वो चीज फेमस है, एमएनसी क्या करेगी, वहां से वो सामान खरीदेगी, ठीक है, और तो और उसके ऊपर अपना ठप्पा लगा के बेच देगी आपको। सर ये कैसे होता है? क्या होता है, वो चीजों को खरीदती है, लोकल प्रोडक्ट खरीदती है, लोकल प्रोडक्ट उसको मिल जाता है 100 रुपए का। भैया 100 रुपए के अंदर वो कहती है 100 रुपए का, बस मेरे को दे दो 1 लाख प्रोडक्ट, क्योंकि मैं तो 100 देशों में हूं, मतलब मैं 50 देशों में हूं, 50 देशों के अंदर फर्क क्या पड़ेगा, दे दो। वो भी कहता अरे इतने सारे, अरे लो यार तुम 100 रुपए का नहीं, अब तो 80 रुपए का है यार, ये 80 रुपए में खरीद लो। एमएनसी भी खुश हो जाती है, 80 रुपए में हमें मिल रहा सामान। भैया खरीदते हैं, वो अपने नाम की ब्रांडिंग ठोकते हैं, वो जो 80 रुपए की चीज थी वो बिकते 1000 रुपए की, और आप खुशी खुशी खरीद रहे हो। अरे इस कंपनी का है ये किस कंपनी का है, देख लो यार, इतना महंगा, मतलब 1100 1000 रुपए का लाई हूँ, 1000 रुपए का लाऊं भाई, देख लो यार, ब्रांड है भाई, ब्रांड है भैया। वो ब्रांड कुछ नहीं, तुम्हारी लोकल मार्केट से खरीद कर तुम्हें बेच रहे हैं, यानी मेरा माल चुरा के मुझे ही चूना लगा रहा है ये। क्लियर, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। अब ये काम क्या करती है, देखो भाई, अगर इनकी बात मानी जाए तो सामान खरीद लेंगी, वरना ये आपसे कहेंगे कि भैया हमें पार्टनरशिप दे दो, बराबर कर दो, वरना कहेंगे हम तुम्हारी कंपनी खरीद रहे हैं, हम पे पैसा बहुत है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये तीनों ही काम करते हैं। देखो, या तो पार्टनरशिप कर लेती है लोकल कंपनी के साथ, यानी भाईचारा बढ़ा लेती हैं, भाईचारे के साथ काम करेंगे दोनों भाई मिलके, अरे आग लगाते हैं, धुआं धुआं कर देंगे, ये कर देंगे, ये ऐसे कहती है, ठीक है।
वरना बाय यूजिंग द लोकल कंपनीज फॉर सप्लाईज, भैया सप्लाईज के लिए लोकल कंपनीज को जैसे मैंने आपको बताया भैया सप्लाई करनी है, रॉ मटेरियल दे दो यार, कुछ और चीज दे दो, ठीक है। तुषार भाई पीडीएफ लिंक आपको कैलविन लाइव के एप्लीकेशन के अंदर पीडीएफ मिल जाएंगी सारी, क्लियर, तो टेंशन ना लो, कैलविन लाइव आप डाउनलोड कर लो, ठीक है। अब इसके बाद क्लोजली कंपीटिंग विद द लोकल कंपनीज और बाइंग देम अप, या तो उनके साथ एकदम ही कंपीट करते हैं, नेक टू नेक कंपटीशन चल रहा यूं, ठीक है। ये वही बात हो गई, एक रोड पे एक मोमोज वाला पहले ही था, एक और ने खोल ली, ठीक है। अब दोनों के अंदर नेक टू नेक कंपटीशन चल रहा है, लेकिन ये अमीर था तो इसने इसकी दुकान खरीद ली और कहता दोनों मेरी, दोनों मेरा फायदा, तो ये भी काम हो जाता है। क्लियर समझ में आई बात भैया? या तो पार्टनरशिप कर लोगे, यानी दोनों साथ साथ चलोगे, क्लियर, या फिर कि भाई उनकी सप्लाईज पे निर्भर हो जाओ, या फिर उनको खरीद लो, उन लोकल कंपनीज को खरीद लो। सर लोकल कंपनीज खरीदने से फायदा क्या होता है? बेटा फायदा तो नहीं होता, नुकसान बहुत होता है, क्योंकि हमारे पास लोकल कंपनी एरेडिकेट्स हो जाती हैं, ठीक है, हमारी लोकल मार्केट में बहुत ज्यादा असर होता है। जस्ट लाइक ये सोचो आपके यहां पर अगर वॉलमार्ट या बड़ी बड़ी कंपनीज आ गई तो आपके जो छोटे, जो शर्मा जी की दुकान है, ठीक है, या आगे की जो दुकान है वो खत्म हो जाएंगी। अब यानी रोजगार, एम्प्लॉयमेंट जो है वो एक तरह से इरेडिकेट हो जाएगा, बिल्कुल डिमिनिश हो जाएगा। क्लियर? प्रदीप भाई मैं वो कराता हूं जो पेपर में आता है, ठीक है, समझ लो। या फिर आप ये कह सकते हो पेपर वही आता है जो मैं कराता हूं, ठीक है, लेकिन मैं पहली बात कहूंगा जो मैं पढ़ाता हूं वो पेपर में आता है, ठीक है, क्लियर। ये आप लोगों का प्यार है और मेरी मेहनत है, इसी बात पे जय माता दी, लेट्स रॉक। चलिए 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 चलिए, अरे अरे क्या हो गया, क्या होगा? अरे क्या मैं यहां देख पा रहा हूं कुछ लड़ाइयां लड़ाइयां चल रही हैं। यो 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 या चलिए, यहां तक समझ में आया? यस और नो? यस, एमएनसी के हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं, हमारी लोकल कंपनीज खत्म हो जाती है, ठीक है, हमारे यहां पर जो एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, वो इरेडिकेशन पे आ जाता है। इसके अलावा हमारे जो लोकल जो प्रोडक्शन है, जो लोकल मार्केट है, वो कैप्चर कर ली जाती है एमएनसीज द्वारा। हमारे पास फिर ऑप्शन अवेलेबिलिटी कम हो जाती है और खत्म के बराबर हो जाती है। बेटा नेगेटिव इंपैक्ट बता दिए। ठीक है 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 चलिए। हैंडीक्राफ्ट मार्केट खत्म हो जाती है बेटा, बहुत बड़ी बात है। चलिए अब चलता है फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। फॉरेन ट्रेड, फॉरेन का मतलब फॉरेन नहीं होता, फॉरेन का मतलब होता विदेश, हम विदेश से ट्रेड करेंगे, ठीक है। लव फ्रॉम जम्मू, लव फ्रॉम दिल्ली। बेटा जम्मू आना होगा तो बिल्कुल मिलूंगा आपसे मैं, ठीक है, जम्मू आना होगा तो बिल्कुल मिलेंगे आपसे, ठीक है। हम आपको मैसेज कर देंगे इंस्टाग्राम पे कि हम जम्मू आ रहे हैं, अभी तो राजस्थान घूम के आया था मैं, ठीक है। चलिए फॉरेन ट्रेड्स के अलाउ करता है, ठीक है। विदेशी व्यापार क्या करता है? विदेशी व्यापार के बारे में पढ़ते हैं। विदेशी व्यापार है प्रोड्यूसर को एक्सपेंड करता है कि भैया उसकी जो रीच है वो उसके होम मार्केट से ज्यादा पड़े। मतलब जो चीज अभी तक सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में बिक रही थी या राजस्थान में बिक रही थी, अब वही सामान कहां बिक रहा है? अमेरिका में बिक रहा है, लंदन में बिक रहा है, यूरोप में, मतलब रशिया में बिक रहा है, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज में बिक रहा है। यानी जो चीज अभी तक बस मंगल बाजार में बिक रही थी, शनि बाजार में बिक रही थी, आवाज मार गए 150 अब वो पूरे देश, पूरी दुनिया में बिक रही है। ये है मार्केट का फायदा, इंटीग्रेशन इंटरलिंकिंग मार्केट का फायदा, कि जो हमारे लोकल प्रोड्यूसर है, जो लोकल मार्केट था, उसको रीच मिल गई बियॉन्ड इट्स लोकल मार्केट। यानी भैया जो मंगल बाजार शनि बाजार की चीज थी वो आगे तक पहुंच गई, ठीक है, क्लियर। क्या यहां तक क्लियर? सर ऐसे में प्रैक्टिस करवा दीजिए कि बेटा शिवम भाई मैं अभी करवाऊंगा उसके लिए पूरा मैप बनेगा, ठीक है। लेफ्ट फ्रॉम पठानकोट, लेफ्ट फ्रॉम दिल्ली बेटा, ठीक है, बनेगा। यार तुम टेंशन बड़ी ले लेते हो, इसलिए मेरे को गुस्सा आता है, मेरे को गुस्सा आता है, तुम टेंशन ले लेते हो। टेंशन काहे की ले रहे हो? मैं हूं ना। चलिए हाँ बेटा सही बात कह रहे हो, ठीक है।
क्या है बेटा, हम मंगल बाजार शनि बाजार की जो मार्केट है उसको अमेरिका लेके पहुंच गए, वहां पर अब हमारा सामान बिक रहा है। ये है सबसे पहला फायदा। प्रोड्यूसर हैव ऑप्शन, भैया आप ऑप्शन अवेलेबल है कि भैया या तो डोमेस्टिक मार्केट के अलावा एक ऐसे मार्केट में बेचें जो वर्ल्ड की मार्केट हो। जैसे सिंपल सा सिनेरियो बताता हूं, इसका सबसे बढ़िया कंसेप्ट बताता हूं। आप जानते हैं अमेजन, फ्लिपकार्ट, इन मार्केट से आप सामान खरीदते हैं। आप इन ऐप से या इस मार्केट से आप वो सामान भी खरीद सकते हैं। आगरा आएंगे भाई, आएंगे आएंगे आएंगे, यूपी में आऊंगा, जल्दी आऊंगा, हो सके तो इसी मंथ मैं जाऊं। अयोध्या जाने का प्लान है मेरा इसी मंथ, देखते हैं वो कितना सक्सेस होता है। अगर सक्सेस हुआ तो मैं बिल्कुल बताऊंगा कि मैं अयोध्या आ रहा हूं, ठीक है। चलिए, मैं क्या कह रहा था यहां पर, मैंने ये कहा बेटा अब आपके ऊपर है कि भैया आप अपना सामान सिर्फ दिल्ली में बेचना चाह रहे हैं या बाहर की मार्केट में भी। जैसे आप जानते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये सब मार्केट्स क्या है, यहां पर आप सर हैव अ क्रश ऑन बेटा आदित्य, ऐसा है, आप यहां से दफा हो जाओ, आप यहां से दफा हो जाओ, ठीक है, आप यहां से दफा हो जाओ जरा। चलिए, मैंने क्या कहा, आप यहां से दिल्ली से सामान भी खरीद सकते हो, कहां का, बाहर का। बाहर का मतलब है अमेरिका का, बड़ी बड़ी कंपनीज का सामान खरीद सकते हो इंडिया में बैठकर, ठीक है। और अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति इंडिया से सामान खरीद सकता है। ये बिकॉज हुआ एमएनसीज और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट और इंटरलिंकिंग ऑफ मार्केट की वजह से। क्लियर बेटा? चलिए नेक्स्ट पेज है, इंपोर्टिंग आइटम मैन्युफैक्चरिंग इन अदर कंट्रीज वन वे ऑफ परचेजर टू इंक्रीज देयर ऑप्शन बियॉन्ड व्हाट इज ऑफर डोमेस्टिकली। हमें डोमेस्टिकली वो चीज अच्छी नहीं मिल रही। मतलब मैं एक चीज बताता हूँ, जैसे फोन है, ठीक है, मेरे को फोन अच्छा नहीं मिल रहा अपने यहाँ पर, ठीक है, फोन मेरे को यहाँ पर अच्छा नहीं मिल रहा, तो मैंने क्या किया, बाहर से फोन मंगाया। मैंने कहा यार अमेरिका से मंगाएंगे यार, मेरे को यहाँ पर ना, मेरे को पैंट पसंद नहीं आई, मैंने कहा यार पैंट यहाँ की नहीं, अमेरिका की पैंट मंगाएंगे, अमेरिका से मंगाएंगे। क्यों? ऐसे ही मजा आ रहा है, पहनेंगे हम अमेरिका की पैंट। हमने अमेरिका से पैंट मंगाई, मैं ना मंगाई, मतलब हमने क्या, सब थोड़ी मंगाओगे, ठीक है। जैसे मंगाई, अब मैं मजा आ गया। क्यों? ये क्यों हो पाया? क्योंकि इंटरलिंकिंग मार्केट है, वो अपना सामान बाहर बेचना चाह रहे हैं अमेरिका से। बिल्कुल, अरे मुझे क्या पता, मैं क्या पेट्रोल वाला हूं? ऐसे कह रहे जैसे मोदी जी को मैं बताता हूं जाके कि पेट्रोल के दाम बढ़ा दो, लव फ्रॉम कोटा, ओहो लव फ्रॉम दिल्ली। अरे बेटा क्या तो रहा हूं, अयोध्या आऊंगा, हो सके तो इस मंथ के एंड तक, ठीक है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा कि मैं आ रहा हूं, सर मैं तो दिल्ली से ही हूं, कब मिलने आओगे? यू हैव अ नाइस क्वेश्चन, यू हैव अ नाइस क्वेश्चन, वेयर क्वेश्चन हर्ट्स मी, ठीक है। चलिए चलिए क्लास, चलिए नेक्स्ट पे चले। यहां तक समझ में आ गया? हम क्या कर रहे हैं, अपनी मार्केट को अपनी बियॉन्ड द रीच पहुंचा रहे हैं, यानी जितना हमने सोच रखा है उससे आगे हम पहुंचा रहे हैं बेटा। क्लियर? चलिए अब चलते हैं आगे, ठीक है। अब आते हैं ग्लोबलाइजेशन पे। अब आता है मेन ग्लोबलाइजेशन क्या है। इसी इंटरलिंकिंग के प्रोसेस को, इन सभी प्रोसेसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन कह रहा है, ठीक है। कैसी चल रही है जिंदगी? वाहियात, बहुत बुरी। अब बोलो, अब बताओ, ठीक है। लव फ्रॉम हार्ट, तो कतई जहर हो रहे हो, कतई जहर। जल्दी होगा यश भाई, जल्दी होगा, जल्दी होगा। मैप वर्क होगा होगा होगा। मैप वर्क इसलिए रोक रखा है मैंने क्योंकि मैप वर्क के बाद में तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैप वर्क इस तरीके से दिए जाए कि आप उसमें प्रैक्टिस कर पाओ, क्योंकि अभी करा दूं तुम याद नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलिए चलो आज चलते हैं ग्लोबलाइजेशन पे बेटा। इन सभी प्रोसेस को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, जिसके अंदर इंटीग्रेट करते हैं, इंटरकनेक्शन बनाते हैं मार्केट्स का, यानी एक देश की मार्केट का दूसरे देश की मार्केट से। धनवी पटेल, गुजरात कब आ रहे हो? कोशिश ये होगी कि मैं इस साल गुजरात भी घूम आऊं, ठीक है, क्योंकि अब मेरा प्लान है सिर्फ गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक घूमना, मतलब ईस्ट से, मतलब वेस्ट से लेकर ईस्ट तक घूमना। अब मुझे नॉर्थ से साउथ घूम चुका हूं मैं, ठीक है। चलिए जल्दी आऊंगा धनवी बेटा, जल्दी आऊंगा, ठीक है। चलिए चलिए, ग्लोबलाइजेशन का मतलब है क्या? रैपिड प्रोसेस है इंटीग्रेशन का, इंटरकनेक्शन का, एक दूसरे के अंदर इंटीग्रेशन को बनाने का, ठीक है। एमएनसी आर प्लेइंग अ मेजर रोल इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, और एमएनसी इसके अंदर बहुत अच्छा मतलब रोल प्ले कर रही है, क्योंकि ये मार्केट को, ठीक है,
मार्केट को एक दूसरे से जोड़कर चलती है। क्लियर? क्योंकि भाई एमएनसी ही एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन सक्सेस पे है, या ग्लोबलाइजेशन हो पा रहा है। अगर एमएनसी ना हो, ग्लोबलाइजेशन नहीं हो सकता। अमेरिका कब आ रहे हो हैं? जिस दिन वो हमारे दरवाजे पे आ जाएगा। ठीक है, सर संन्यास लेने के बाद सुकून मिलेगा। अगर ऐसा होता तो दुनिया सन्यासी होती। अरे अब क्या सारे स्टेट पूछ लोगे कब आ रहा हूं? अरे भाई चहल भाई, अगर आपको बता दूं, मेरा एक कुनबा पंजाबी रहता है जलंधर के अंदर। ठीक है, चलो बुलंदशहर, मेरा एक दोस्त भी रहता है बुलंदशहर। चलिए क्लास, चलिए अब करते हैं स्टार्ट। ठीक है, जितने ज्यादा हमारे पास गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी आर मूविंग बिटवीन कंट्रीज। भैया गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, मशीन्स, टेक्नोलॉजी एक देश से दूसरे देश में बहुत ज्यादा तरीके से जा रही है। हमारे यहां से इंटीग्रेशन किस चीज का हो रहा है, इंटरकनेक्शन किस चीज का बन रहा है कि भैया इंटीग्रेशन इसी चीज का बन रहा है कि भाई साहब हम सामान दे रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा हम सर्विस दे रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, हम मशीन्स दे रहे हैं, हम ना जाने कितनी चीजें एक दूसरे को दे रहे हैं और किससे ले रहे हैं। यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम चल रहा है। नित्य बेटा अयोध्या आऊंगा मैं, ठीक है, कोशिश मेरी पूरी है इस मंथ के अंदर आऊं मैं। ठीक है, जब भी आऊंगा मैं इंस्टाग्राम पे मैसेज डाल दूंगा कि मैं अयोध्या में हूं। ठीक है, चलिए। नहीं भाई, नहीं शुभम भाई, ये वैसे है कहाँ दिल्ली में ये जगह, ये बताएं जरा। ठीक है, वाई एम सी सर सच मनी बिकॉज, ठीक है, मोर मनी दे गेट ऑल। बेटा वंश बेटा, ये पैसा सामान बेच कर आता है। इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, जो सर्विसेज दे रहे हैं, इनको बेच कर पैसा आता है। हाँ, आज फुल इंडिया टूर होगा, ये मेरे को कराएंगे कश्मीर से कन्याकुमारी पूरा। ठीक है, और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं। ठीक है, देयर इज नो वन मोर वे इन विच द कंट्रीज कैन बी कनेक्टेड। यहाँ पर एक और तरीका है जिससे दो देश है वो कनेक्ट हो सके। दिस इज थ्रू द मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन कंट्रीज। ये किस तरीके से है कि भैया जो लोग हैं वो एक देश से दूसरे देश के अंदर चलते रहे, एक दूसरे देश के अंदर मूव करते हैं, मूवमेंट रहे लोगों की। ठीक है, मूवमेंट रहे लोगों की। इस तरीके से ही हम ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट कर सकते हैं बेटा। क्लियर? हैं, ओह माय गॉड, ये जानते हैं क्या आप लोग? अगर नहीं जानते तो जान लीजिए भाई साहब। स्टे करियर ओरिएंटेड कोर्सेज सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, चाहे वो आईएएस हो, एनडीए हो, एनडीए आईएएस हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे सीए हो, भाई साहब सबके लिए कोर्स है आपके लिए भाई साहब, सबके लिए कोर्स है, सबके सब। देखो भाई, भारत बैच जिसके अंदर आईएएस की पढ़ाई, ठीक है, विक्रांत बैच एनडीए के लिए, जीत बैच नीट के लिए, यलगार बैच जेई के लिए, फतेह बैच सीए फाउंडेशन के लिए, और ना जाने ऐसे ही 50+ कोर्सेज है भाई साहब कैलविन लाइव पर। और आपके लिए भाई साहब करियर ओरिएंटेड कोर्सेज है भाई, यानी जो आपने सपना देखा है उनसे जुड़ के आप हमारे साथ चले, हम आपको गाइड करेंगे उस रास्ते तक, और आपके सक्सेस की उस मंजिल तक पहुंचाने में हम पूरे आपके सहभागी बनेंगे भाई। और क्या करना, कुछ नहीं करना भाई, कुछ नहीं करना, कैलविन लाइव एप्लीकेशन डालो, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी वहां पर। सिर्फ और सिर्फ कैलविन लाइव एप्लीकेशन डालना, सिर्फ भाई साहब। इतने सारे कोर्सेज, 50+ कोर्सेज दे रहे हैं हम, सारे के सारे करियर ओरिएंटेड हैं, सारे के सारे आपके करियर्स को मैच कर रहे हैं। चाहे आपको डॉक्टर करना हो, मतलब जेई करना हो, नीट करना हो, ठीक है, इंजीनियर बनना हो, डॉक्टर बनना हो, सीए बनना हो, एनडीए में जाना हो, आर्मी पर्सनल में जाना हो, ठीक है, या फिर आईएएस यूपीएससी करना हो, इन सब के लिए है तैयार हम, हो है तैयार हम। समझ रहे बात को? और सिर्फ आपके लिए, और आपके जान तो यार मैं भी हूं, सचिन सर है, सौरभ सर है, भरत सर है, अरे आपके सारे ही प्यारे सर है। तो भाई साहब जल्दी से जल्दी लीजिए। क्यों भैया? जितनी जल्दी लोगे उतना ही तो फायदा रहेगा। मैं आपको बता देता हूं, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो शुरू से ही शुरू कर देते हैं, इसलिए वो हमेशा आगे रहते हैं। तो आप भी शुरू से शुरू कर दीजिए और रहिए सबसे आगे। क्लियर बेटा?
और स्पेशल डिस्काउंट है फ्लैट 20% का, और सिर्फ कैल्विन लाइव एप्लीकेशन पर। और जो हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने चुन्नू बच्चे हैं जो कैल्विन से पहले जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक सरप्राइज भी है, वो आपको वहीं पे जाके पता चलेगा। क्लियर? तो भाई साहब जल्दी से जल्दी डाउनलोड करिए, और किसी भी क्वेरी के लिए, कोई भी अगर आपको क्वेरी है, आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है फॉर्म का, फॉर्म फिल कीजिए, आपकी सारी क्वेरी क्लियर कर देगी हमारी शानदार धुआंधार टीम। चलिए क्लास, अब चलते हैं हम आपके आगे। फैक्टर्स दैट इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, वो सारे फैक्टर जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन आया है, जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन होता है, पॉसिबल है। ठीक है बेटा, सबसे पहला है टेक्नोलॉजी। क्या है? टेक्नोलॉजी, तकनीकी, तकनीकी या तकनीकी, तकनीक कहते हैं इसे, तकनीक। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी यानी तकनीक। टेक्नोलॉजी जितनी हाई होगी उतना ही ग्लोबलाइजेशन आगे बढ़ेगा। इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैव बीन वन मेजर फैक्टर दैट हैज स्टिमुलेटेड ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। भैया टेक्नोलॉजी जितनी हाई उतनी अच्छी ग्लोबलाइजेशन। भाई टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आप बढ़ाते रहोगे ग्लोबलाइजेशन होता रहेगा। क्यों? अगर आप आज भी हाथ से गन्ने का रस निकाल रहे हैं तो आपको कोई मूर्ख कहेगा, अगर आप जनरेटर या किसी से कहीं निकालेंगे जूस तो आप क्या, आप अपनी मार्केट की रीच बढ़ा सकते हो, आप ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हो। यानी टेक्नोलॉजी हमें हाई चाहिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है बेटा ट्रेड लिबरलाइजेशन। यानी लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है? उदारीकरण। भैया अगर आपने व्यापार का उदारीकरण किया है, यानी अगर आपके देश के अंदर रूल्स रेगुलेशन बहुत सरल है, बहुत इजी है, तो ये बहुत आसान हो जाता है आपके लिए। ठीक है, और सभी के लिए, ठीक है, और सभी के लिए कि वहां पर हम अपना ट्रेड कर पाए। क्लियर? लिबरेशन प्रोसेस रिमूविंग गवर्नमेंट इंपोज ट्रेड ऑब्स्टेकल। गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्स हाई कर देती है। ठीक है, अरे ट्रेड रिडक्शन है, होता है बेटा, टैक्स हाई कर देना, इंपोर्ट टैक्स लगा देना। ठीक है, एक्सपोर्ट पे टैक्स, इंपोर्ट पे टैक्स लगा देना। इसके अलावा आपको जमीन मुहैया ना कराना, और साथ ही साथ आपके ऊपर इतने रिस्ट्रिक्शंस लगा देना कि आप काम ना कर पाओ। यही हमने किया था 1991 से। पहले हमने टैक्सेशन पॉलिसी इतनी स्ट्रॉन्ग कर रखी थी कि कोई भी कंपनी आती थी वो टैक्स सुन के डर जाती थी कि इतना टैक्स देना है, इससे बड़ी तो हम अपने यहाँ पर कर लेंगे काम, जितना टैक्स देंगे। क्लियर? जैसे मैं आपको बता दूं, एप्पल का आईफोन आता है, उसके अंदर वो इतना महंगा नहीं होता, लेकिन उसके ऊपर टैक्स इतना ज्यादा लगा हुआ है कि आपको 1.25 लाख तक में मिलता है। महंगा नहीं है वो चीज, लेकिन टैक्सेशन इतना स्ट्रांग है उसके ऊपर। हाथ से, अबे हाथ का मतलब हाथ की मशीन से चाचा। भाई वॉल्यूम स्लो कर दो, वो भी मेरे हाथ में है क्या? भाई आपका फोन, आपका वॉल्यूम बटन कर लो। अब हाँ 1 मिनट वाला, अभी थोड़ी देर बाद गाजियाबाद भी आ गए यहाँ पर। आओ आओ सारे आओ, यहीं आओ सब। अभी थोड़ी देर बाद नोएडा की पब्लिक भी आएगी, कहेगी आओ सर नोएडा आओ। हाथ से खा सकते बेटा, पैर वाला अभी इजाद हुआ नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है बेटा फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। आपने अपनी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी कैसे कर रखी है? ठीक है, ठीक है, आपके यहां पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी वो कैसी है कि भैया क्या आपने अपनी पॉलिसी इतनी अच्छी कर रखी है कि भाई दूसरी कंपनी आके इन्वेस्ट कर सके? अगर आप कहते हैं हाँ, तभी आपके यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन का फायदा होगा, अगर नहीं तो ग्लोबलाइजेशन नहीं हो सकता। क्योंकि एमएनसी तभी आती है जब आपके यहाँ पर लोग आते हैं या फिर आपके यहाँ पर कंपनीज आती है, और कंपनी तब आती है जब आपके यहाँ पर रूल्स रेगुलेशन काफी स्मूथ होते हैं। सिंपल, बिकॉज अंडर 16 फिटनेस, क्योंकि आप लोग दबा के शेयर नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं। अगर शेयर करोगे तो बढ़ भी जाएंगे, समझ रहे हो बात को? ठीक है, शेयर नहीं कर रहे हैं आप। चलिए क्लास नेक्स्ट में चलते हैं बेटा। अब आता है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या है बच्चा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें मुझसे फेस टू फेस मिलेंगे, पता है सर? हैं कैसे? ये मुझे मतलब ये मुझे बताओ, ये मुझे नहीं पता कि मैं फेस टू फेस मिलूंगा। जब रॉ वाले मुझे उठा के ले जाएंगे तब मैं रॉ ज्वाइन कर लूंगा। डिफरेंशियल बिटवीन मिनी एंड इंडस्ट्रीज। अरे यार ये इंडस्ट्रीज वाले में मैंने पढ़ा रखा है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बेटा, मैंने 1 शॉट कराया था, उसके अंदर जाके देख ले। ठीक है, ठीक है,
चलिए क्लास। नित्या, आप जरा मुझे बताएं कि आप और मतलब फेस टू फेस कैसे मिलेंगे, मुझे समझ में नहीं आया, आप हमें क्लियर करें। ठीक है, इतना हम पढ़ते हैं बेटा, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना आप जानते हैं 1 जन 1995 को हुई थी और 1 जनवरी 1995 को ही इंडिया इसका मेंबर बन गया था। डब्ल्यूटीओ का काम था बेसिकली रूल्स रेगुलेशन मेंटेन करना जो इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड होगा। क्लियर? सबसे मिलते हो, ओ माय गॉड। अरे ये नहीं कह रहा, मिलने का नहीं कह रहा मैं बहन मेरी, मैं ये कह रहा हूं हाउ, कैसे, मतलब कहां मिलोगे। मैं अयोध्या जाऊंगा, अयोध्या में आपको थोड़ी पता है, अयोध्या तो बहुत बड़ी नगरी है। ठीक है, मेरा नाम की नगरी है। ठीक है, कहां, समझ रहे हो बात को? चलो, 1 जन 1995 को डब्ल्यूटीओ की स्टैब्लिशमेंट हुई और तभी इंडिया इसका मेंबर बन गया था। इंडिया के मेंबर बनते ही हमने क्या किया, इंटरनेशनल ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। इंटरनेशनल ट्रेडिंग 1991 के बाद से स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, बट यहां पर ये मतलब यहां पर ये चीज कही गई कि भाई साहब अब हम रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम करेंगे। डब्ल्यूटीओ का मेन काम है कि भाई साहब रूल्स रेगुलेशन बताना। भाई मेरा पक्का नहीं है सर, 1995 हो गया, 1995 की जगह, और ओ माय गॉड, सॉरी, थैंक यू धनवी। ठीक है, व्हाट्सएप पे, अरे व्हाट्सएप, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पर बताऊंगी। ओके ठीक है, ठीक है। चलो, 1 जनवरी 1995 को स्टैब्लिशमेंट हुई डब्ल्यूटीओ की, हम मेंबर बने। इसका काम था रूल्स रेगुलेशन मेंटेन करना और साथ ही साथ डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर एक ऐसा स्टैब्लिशमेंट डेवलप करना कि दोनों आपस में व्यापार कर पाए। और ये कहीं ना कहीं तक एक विजिलेंस अथॉरिटी भी थी कि भाई किस तरीके से इंटरनेशनल ट्रेडिंग होगी। क्लियर? ठीक है, इसके इस वक्त जो प्रेजेंट मेंबर 164 कंट्रीज हैं। ठीक है, अगर डेटा अपडेट हुआ होगा आपकी बुक में तो देख लेना बेटा। ठीक है, डेटा के अंदर हमेशा चीज रहती है। ठीक है, डब्ल्यूटीओ इज सपोज टू अलाउ अ फ्री ट्रेड फॉर ऑल। इसका मेन मकसद है कि भैया सभी के लिए फ्री ट्रेड अलाउड कर दे, कि भैया सभी अपने अपने तरीके से काम करें। ठीक है, और सभी व्यापार करें, सभी देश एक दूसरे से मिलकर व्यापार करते रहे। क्लियर सर? बट सर द डब्ल्यूटीओ हैव ओनली प्रॉफिट इन डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज हैव डिड नॉट हैव लार्ज प्रॉफिट। यस, ये इसके ऊपर एलिगेशंस लगते हैं। ठीक है, देखो भैया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या एलिगेशंस लगे हैं। फेलियर टू रिड्यूस टैरिफ ऑन एग्रीकल्चर, भैया एग्रीकल्चर पर टैरिफ नहीं देता और ज्यादातर ये हमेशा फेवर करता है, किसको फेवर करता है? हमेशा डेवलप्ड नेशन को ही फेवर करता है ये। अब सर ऐसा क्यों है, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम जो शेयर है वो डेवलप्ड कंट्रीज का है और डेवलप्ड कंट्रीज ने ही इन सबको मतलब इसको बनाया था। ठीक है, इसलिए हमेशा डेवलप्ड कंट्रीज को फेवर करता है, ये उसके ऊपर हमेशा से इल्जाम लगते रहते हैं। क्योंकि अगर हम देखें, हमने एक चैप्टर छोड़ दिया है बोलीविया। ठीक है, बोलीविया के जनसंघर्ष के अंदर भी यही प्रॉब्लम आई थी, या फिर आप मैक्सिमम डेवलपिंग नेशंस देखेंगे उसके अंदर भी यही प्रॉब्लम है कि भाई साहब अमेरिका या बड़े बड़े डेवलप्ड नेशन वहां जाते हैं, उनके रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं और उस देश के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने के बाद उस देश को अलग करके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्लियर यहां तक? क्या क्लियर सर? 159 कंट्रीज सर, अभी बेटा 159.64 हो गई होगी जहां तक मेरे को पता है। ठीक है, और उसके बाद भी कोई कंफ्यूजन है ना, टेलीग्राम कर दियो मुझे धनवी। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए। ठीक है, धनवी न्यू बुक चेक करियो बेटा, अगर न्यू बुक के अंदर है उसके बाद देखते हैं। ठीक है, वरना मैं व्हाट्सअप करता हूँ। ठीक है, और सॉरी टेलीग्राम करता हूँ, मैं टेलीग्राम पे अपडेट करता हूँ। ठीक है, 164। चलिए नेक्स्ट पे चलते बेटा। डब्ल्यूटीओ के बाद क्या आता है? इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इम्पैक्ट क्या बोले बेटा? अरे एक चीज तो बताना ही भूल गया मैं तुम्हें, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब तक का, इम्पैक्ट ऑफ डब्ल्यूटीओ। इम्पैक्ट ऑफ डब्ल्यूटीओ, इम्पैक्ट ऑफ डब्ल्यूटीओ। ये दुनिया कितनी छोटी है, इतनी सी है, अब बोल, इतनी सी है। ठीक है, चलो भाई, इसने क्या क्या दिया भाई साहब, मैं आपको बताता हूँ हमारे मेरे बचपन की कहानी। जब मेरा बचपन था, ठीक है, जब मेरा छोटा सा बचपन था, इत्तू सा बचपन था, इत्तू सा, इतना सा, अबे इतना था यार मैं। ठीक है, ठीक है, जब मैं इतना छोटा सा था तब हमारे पास 3 साबुन थे। उन तीनों साबुन के अंदर भैया घड़ी था, फेना था, ठीक है, और निरमा था। ठीक है, फेना, अल्ट्रा लेना, ये सब थे। लेकिन धीरे धीरे अब क्या हुआ, बहुत सारी कंपनीज आ गई।
अब सर्फ एक्सेल है, टाइड है, ठीक है, इसके अलावा आपके पास रिन है, ठीक है, वूश है, न जाने कितनी सारी कंपनीज आ गई। ये क्या है, ऑप्शन अवेलेबिलिटी बढ़ा दी इसने। क्या बढ़ा दी बेटा, ऑप्शन अवेलेबिलिटी बढ़ा दी। आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होने लग गए, आपके पास क्वालिटीज आने लग गई, आपके पास क्वालिटी प्रोडक्ट आने लग गए, ये सारे काम होने लगे, यानी ऑप्शन अवेलेबिलिटी बढ़ी, आपके पास क्वालिटीज बढ़ने लग गई, और साथ ही साथ आपके पास एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होने लग गया। ये सारे काम होने लग गए बेटा। फाइनल करो सर, कितने थे फाइनल, मेरे हिसाब से भी बताता हूँ, ठीक है, मैं फाइनल कर देता हूँ। मैं आपको इंस्टाग्राम सॉरी टेलीग्राम पे आपको मैसेज कर दूंगा कि फाइनल में बता दूंगा कितने थे, ठीक है। क्लियर, देखो, इट हैज प्रोवाइडेड ग्रेटर चॉइस टू कंज्यूमर्स, इसको कंज्यूमर को बहुत सारी चॉइस है नाउ, हु हैड एंजॉय इंप्रूव्ड क्वालिटी एंड लोअर प्राइसेस। भैया सस्ते दाम में मिल रहा है, आपने देखा होगा बहुत बार क्या होता है, ठीक है, साबुन आप 10 रुपए और सस्ता, इस वाले शैम्पू पे 50 रुपए। अब भैया क्या हो रहा है ये, भैया क्या साबुन सस्ता होने लगा, शैम्पू सस्ता होने लगा, ठीक है, मेरी सुंदर त्वचा का राज ये वाला साबुन, ये 10 रुपए और सस्ता। मतलब वो हीरोइन इसलिए खुश हो रही है, मतलब वो जो 50 करोड़ के महल में रह रही है वो इसलिए खुश हो रही है कि 25 रुपए का साबुन 5 रुपए सस्ता हो गया। कोई लॉजिक है इस बात का, हमें बड़ा लग रहा होता है, अरे ये अरे ऐसी तो त्वचा चाहिए हमें, आप तो हम ये यूज करेंगे, ठीक है। अब भैया क्या होता है, एक साबुन ने 5 रुपए खत्म किए, ठीक है, एक साबुन 10 रुपए घटा देगा, फिर अगला साबुन कहेगा भैया एक पे एक फ्री ले जाओ, बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन, क्योंकि मार्केट में टिके रहना है। आप हमेशा वही चीज यूज करते हो जो सस्ती होती है और जो अच्छी होती है। क्लियर क्लियर संजीत, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ बेटा, वो पत्थर जैसा साबुन ब्राउन कलर का, उसको कहते हैं हम वो डंडा सोप, ठीक है। डेयरी में तो हमारे यहाँ पे तो डंडा सोप कहा जाता है, आपके यहाँ पे क्या कहता है, ब्राउन कलर का साबुन होता है, इतना बड़ा सा, ठीक है, इतना बड़ा साबुन होता है वो ईंट की तरह, पर फेंक के मारो ना किसी में, बंदा मतलब बंदा बेहोश हो जाए यार, सही बता रहा हूँ। एक बार ओपन कर लो 1.5 महीना चल जाता, खिंच जाता हो साबुन तसल्ली से, ठीक है। होली पे एक बार चेहरा पे यूं मारो सारा रंग बाहर, खाल चल के बाहर आ जाती है भाई। संजीत यादव, हेलो, आप वेलकम, आप क्या माला डालूं गले में आके मेरे भाई, क्या चाह रहा भाई, लाल 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 कारपेट बिछा के आप आए हमारे दर पे, ये करूं अब मैं, ये रह गया मेरे पे काम भाई, ठीक है। चलिए देखो, इसने हमारे लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग को बढ़ा दिया। पहले हम कहाँ 50 रुपए का साबुन, मतलब 20 रुपए का साबुन, अब अरे भाई साहब हम तो ये वाला साबुन यूज कर रहे हैं। क्यों यूज करो, क्योंकि सस्ता मिल रहा है इसलिए यूज कर रहा है। हमारे जीवन जीने का तरीका भी बदल गया, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गए। ग्लोबलाइजेशन आल्सो क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज, लोगों के अंदर न्यू अपॉर्चुनिटीज बढ़ी है, कंपनीज ने जॉब्स प्रोवाइड की हैं, लेकिन बेटा एमएनसी सीधा ऊपर के टिकट, बिल्कुल सही बात, ठीक है। ये मेरी कटवा रहे हो क्या, अरे यार अभी बोर्ड हो जाने दो यार, ठीक है यार, क्लास मतलब थोड़ा बोर्ड कर लो, उसके बाद मार देना मुझे, ठीक है। चलो भाई, क्या चीज कह रहा हूं बेटा, पर्टिकुलरली आईटी सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा जॉब्स मिलने स्टार्ट हुई है। मैंने यहां पर क्या कहा, आपको एक पॉइंट बोला मैंने, वो पॉइंट क्या था, पॉइंट ये था बेटा क्या कि भाई हमारे पास एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, बट प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो एमएनसीज हैं, ये क्या करते हैं आपके ऊपर, क्योंकि हमारे पास लेबर लॉज नहीं है, तो वो ये क्या काम करती है, कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर यानी कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर लोगों को हायर करती है, और कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स जैसे हायर होते हैं उनकी जॉब पे खतरा बन जाता है। बिल्कुल तरुण भाई, और यही मैं बताना चाह रहा हूँ। नेगेटिव इंपैक्ट क्या है, लोकल प्रोड्यूसर वर नॉट एबल टू कम्पीट, भाई लोकल प्रोड्यूसर कंपीट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ नेगेटिव फैक्टर क्या है, लोअर वेजेस दैट आर गिवन टू लेबर, लेबर को नेगेटिव यानी कम वेजेस मिलते हैं, और साथ ही साथ जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, देयर इज नो जॉब सिक्योरिटी, देयर इज नो जॉब सिक्योरिटी, देयर इज नो जॉब सिक्योरिटी। ये पॉइंट भी इसके अंदर जुड़ा रहता है, क्यों हम कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम करवाते हैं। क्लियर बेटा, याद है, क्लियर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे, और हम आई थिंक लास्ट पॉइंट पे आ चुके हैं बेटा, ठीक है। देखो, फेयर ग्लोबलाइजेशन हो इसके लिए हम क्या क्या करें, सबसे पहले काम है इट हैज पोटेंशियल टू हेल्प स्मॉल प्रोड्यूसर। भाई सबसे पहले तो जो छोटे प्रोड्यूसर हैं उनको बचा के रखा जाए ताकि वो आगे काम कर सके, ताकि एमएनसी का उनके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट ना हो। क्लियर।
लेबर रूल्स बनाए जाएं जो जिसको सभी फॉलो करें और उनका एक्सप्लॉइटेशन ना हो, यानी काम के बाद काम, काम के बाद काम भैया, और पैसे के टाइम पे पैसा, ना ज्यादा काम करें ना ज्यादा मतलब कम पैसा मिले, ठीक है। अरे मेरी इंस्टा आईडी है BINEETK72, ठीक है, विनीत के 72, ठीक है, ठीक है अरमान खान, क्लियर। चलिए आप देखिए हम क्या करते हैं ताकि हमारे यहाँ की चीजें बची रहे। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट कैन डिप्लॉय ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्स्टेकल्स इफ रिक्वायर्ड। भैया वो ऑब्स्टेकल्स भी लगा दें, थोड़े थोड़े रुकावटें भी पैदा कर दें अगर उनको लगता है कि हमारे देश की जो लोकल कंपनीज है उनको नुकसान हो रहा है तो, ठीक है। अच्छा साबुन बोलते हैं गुजरात में, साबुन, फिर भैया साबुन देना, ठीक है। चलो लास्ट इट कैन नेगोशिएट फॉर फेयर रूल्स इन द WTO। भैया WTO के अंदर फेयर रूल्स की मांग कर सकते हैं कि भैया हमें जो रूल्स है वो बराबर करें, बिकॉज फेयर रूल्स की मांग कौन कर सकते हैं, डेवलपिंग नेशन एक साथ आ रहे हैं। डेवलपिंग नेशन जैसे ही एक साथ आ जाएंगे, आप जानते हैं डेवलपिंग नेशन एक मार्केट है बहुत बड़ी, और डेवलपिंग नेशन अगर एक साथ आ गए तो WTO को उनकी बात माननी ही माननी पड़ेगी, अगर उनकी बात नहीं मानी तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। क्लियर सर, छोकरा साबुन, ओके चलिए चलिए क्लास। सर हाउ एक्सप्लोरेशन कैन बी मेड फेयर, ये वही तो पॉइंट है भैया, कैसे फेयर कर सकते हो, स्मॉल प्रोड्यूसर को आप बढ़ावा दें, ऑब्स्टेकल्स लगाएं अगर जरूरी हो, ठीक है, लेबर लॉस को इम्प्लीमेंटेशन करें, ठीक है, WTO के अंदर फेयर रूल्स के लिए बातचीत करें, ये सारे काम होते हैं। इसी वजह से हम एक अच्छा ग्लोबलाइजेशन कर सकते हैं। भाई साबुन नेम है सर, अच्छा भाई साबुन, अच्छा भाई साबुन बड़ा गदर नाम है। चल और भैया 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 30 डेज का रिवीजन कोर्स भी आ चुका है, आ चुका है, आ चुका है, आ चुका है। क्या 30 डेज का रिवीजन कोर्स आ चुका है, ठीक है, 15 मार्च से 15 अप्रैल तक का भाई साहब, मैथ साइंस SST तीनों का रिवीजन कोर्स। समझ रहे हो बात को, तीनों का रिवीजन कोर्स है भाई साहब, धुएंधार तरीके से, समझ रहे हो बात, धुएंधार तरीके से रिवीजन करो, 30 दिन में निपटाओ और बोर्ड देने जाओ। हेलो मास्टर साहब मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे, अरे संजीव बेटा मेंटी नहीं हो सकती, मेंटी यार सिंगल सिंगल क्वेश्चन क्या करेगा करके बच्चा मेरा, ठीक है। जो बच्चे रहे भैया और जो कोर्स कंप्लीट करना चाहते हो, 30 डेज का रिवीजन कोर्स आ चुका है। अरे मेरे भाई प्रांजल भाई रिविजन 4 बार बता चुका है, एक बार और बताता हूँ। रिविजन का मतलब होता है कि भैया रूल्स रेगुलेशन को इतना स्लो कर देना या फिर हटा देना ताकि दूसरी कंपनी आके वहां पे इन्वेस्ट कर सके, क्लियर। काजल को बेटा अयोध्या आने का विचार है मेरा इस मंथ के अंदर, देखते हैं कि क्या होता है। हाँ शुभम वर्मा, बाकी आप सौरभ सर को मैसेज कर दें, सौरभ सर या सचिन सर बता देंगे। सर कान के पर्दे टूट जाएंगे, हेडफोन्स लगाए हैं तो वॉल्यूम कम कर ले बेटा, टीवी की वॉल्यूम कर लो कम, कर लो कम, वही वाला हिसाब किताब है। गवर्नमेंट आर टेकन बाय स्टेप डेवलपिंग कंट्रीज फॉर पार्टिसिपेशन इन WTO। सर आई हैव वन क्वेश्चन दैट द गवर्नमेंट आर टेकन बाय स्टेप्स फॉर डेवलपिंग कंट्रीज फॉर पार्टिसिपेशन, मतलब समझा नहीं मैं तरुण, क्या क्वेश्चन है। आई हैव वन क्वेश्चन दैट गवर्नमेंट आर टेकन बाय स्टेप्स फॉर डेवलपिंग नेशन फॉर पार्टिसिपेशन, मतलब समझा नहीं यार, कुछ समझ में नहीं यार, लेकिन पढ़ के भी अच्छा नहीं लगा। नहीं बेटा पेड़ वालों के लिए कोर्स, पेड़ वाले नहीं लेंगे। आप क्या करो, सौरभ सर और सचिन सर को मैसेज करो, वो आपको विस्तार से समझाएंगे इस कोर्स के बारे में, विस्तार से। अरे मेरा क्या नाम है, खुखार लुटेरा जो भी नाम है भाई, वैदी जो भी है भाई, मेरा भाई 50 दिन है तो क्या प्रैक्टिस नहीं करेगा, मतलब 30 दिन के, मतलब क्या जिस दिन 30 दिन होंगे उसके अगले दिन पेपर देने जाता है क्या भाई मेरे, हैं हद है। ठीक है धोनी मिल लेंगे आपसे, अयोध्या में मिल लेंगे भाई, मैं इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा कि आई मीन अयोध्या, ठीक है, ठीक है, हनुमानगढ़ी आ जाऊंगा, वहीं पर मिल लेंगे। एग्लोमेशन होता है बेटा इकोनॉमिक्स को जोड़ना, मतलब एग्लोमेशन होना छोटी छोटी चीजों को एक साथ जोड़ना, ठीक है। आई लाइफ का सर बेटा ये तो ऊपर वाला जाने, ये हमारे लाइव लगाने वाले लोग जाने। चलिए बहुत बढ़िया साईं कृष्ण नायक, और भाई साहब नहीं सर मत मिलना, ठीक है मत मिलना, मेरा क्या कोई बात नहीं, उम्फ। और तो और भाई साहब 10th का टर्म का रिकॉर्डेड वीडियो पैकेज भी अवेलेबल हो चुका है, देखिए भाई साहब, टर्म चुका मैथ सोशल स्टडीज, ठीक है, मैथ साइंस, साइंस सोशल स्टडीज, ठीक है, साइंस मैथ सोशल स्टडीज अकेला, मई साइंस सोशल स्टडीज, हिंदी एबी इंग्लिश, सभी की सभी चीजें आपके लिए आ चुकी है भाई साहब, सिर्फ और सिर्फ कैल्विन लाइव के ऊपर। सर आपका नाम क्या है, मेरा नाम है विनीत। ये जो बेइज्जती खराब करी है ना भाई तुमने, फिर हमको पढ़ाएगा कौन,
अबे भाई मैं 1-2 दिन के लिए जाऊंगा। सर आपका नाम क्या भाई? मेरा नाम है ये, कहाँ लिखूँ? यहाँ लिख देता हूँ, BINEET, विनीत। ठीक है। अरे ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है अपनी इकोनॉमी को इंटीग्रेट करना वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ। सर आप रेडियो जैसे सॉन्ग इन्फॉर्मेशन न्यूज एंटरटेनमेंट करते हो, थैंक यू सो मच, थैंक यू। लेकिन माँ की कसम कभी घमंड नहीं किया। चलिए सर, कान के पर्दे हैं, मुझे तो पता था कल सिर्फ पड़ते हैं। क्या कह रही है भाई? सर दिल्ली में तो हमेशा मिल नहीं पा रहे, उद्योग की इससे भी बड़ा है। ऐसा टीना बेटा, दिल्ली ना, दिल्ली बहुत छोटा है लेकिन है बहुत बड़ा। ठीक है, दिल्ली के अंदर भी मिलेंगे, बोर्ड हो जान दो, आपके नंबर आ जान दो, मैं खुद बताऊंगा कि मैं, ठीक है, साकेत में मिलेंगे मॉल के अंदर, और बोलो ठीक है, पेपर हो जान दो उसके बाद। चलिए चलिए क्लास, और चलिए क्लास, इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं भाई, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक ओके, टाटा बाय बाय, लव यू टू। और भाई साहब सारी पीडीएफ के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा आपके लिए, हर चीज अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ कैलविन लाइव एप्लीकेशन में। जल्दी से डाउनलोड कर लो भाई साहब, जल्दी से, समझ लो बात को। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सारिका, थैंक यू। सर सुमित हुंडा क्या कह रहे हो भाई? थैंक यू सारिका, थैंक यू। फ्री में लगाना पैकेज, ठीक है आयुष बेटा, जैसे सर ने कहा वैसे ही होगा। बाय बाय बाय। चलिए चलिए चलिए, बहुत ठीक है, नित्य समझ गया। थैंक्स, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट, लव यू टू लव यू टू लव यू टू।